नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। अगर 1 अक्टूबर 2024 जिस बात का डर था वो साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। कल के दिन सेबी की मीट थी जिसमें कि एफ&ओ को कर्व करने का कोई भी डायरेक्टिव नहीं दिया गया था, लेकिन आज दैट इज 1 अक्टूबर 2024 को डायरेक्टिव्स आ चुके हैं और सेबी ने बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। जैसा कि सेबी की कमेटी ने रिकमेंड किया था उनको अप्रूव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों इसको मतलब समझ लेते हैं ताकि इसको आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकें और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहला स्टेटमेंट है, सबसे पहला जो डायरेक्टिव वो ये है कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 लाख टू नाउ 15 लाख। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये दोस्तों कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख रुपीज़ का होता था, कहने का मतलब क्या है, मोटा मोटा अगर आप पकड़ लें तो पहले जहाँ पर 25 निफ्टी का लॉट होता था, कॉस्ट निफ्टी 5 की अगर 25,000 पकड़ लेते हो तो करीब करीब 6 लाख रुपए के आसपास होता था। लेकिन अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है इसको 3 गुना बड़ा कर दिया जाएगा, 3 टाइम्स इट्स वैल्यू। तो इसकी वैल्यू अभी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जनरली जो लॉट साइजेस होते हैं वो 5 to 7 लाख के आसपास होते हैं। अभी इनकी जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएगी। अब इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है? निगेटिव इम्पैक्ट दोस्तों ये है कि जो एंट्री लेवल प्लेयर्स हैं, मैंने ऐसे एंट्री लेवल प्लेयर्स मतलब जिन लोग की कैपिटल 2 लाख 1.5 लाख रुपए हेज करके आराम से काम चला लेते थे, अब दोस्तों उनका जो कैपिटल साइज होगा, कैपिटल बेस एटलीस्ट 3 टाइम्स होना चाहिए जो कि पहले था। मतलब पहले अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते थे तो वहां पर आपको 2 लाख की कैपिटल चाहिए होती थी। मैं पहले आपको बोलता था ना, नाउ योर कैपिटल रिक्वायरमेंट विल गो 3x। मतलब अभी आपकी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 6 लाख रुपीज़ अगर आप कोई निफ्टी 50 की ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना चाहते हैं सक्सेसफुली एज एन ऑप्शन राइटर। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि जो छोटे प्लेयर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे एज एन ऑप्शन राइटर। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव दोस्तों ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सेबी की तरफ से इसको पॉजिटिव माना जा रहा है। नेगेटिव क्या है दोस्तों? नेगेटिव ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, छोटे प्लेयर्स तो पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ दोस्तों मुझे ये लगता है कि जो ऑप्शन बायर्स हैं, ऑप्शन बायर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम देना होता है। दे डोंट हैव टू गिव मार्जिन्स, दे हैव टू गिव प्रीमियम्स। तो जो लॉट साइज का प्रीमियम है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर अभी वो लूज करेंगे तो दे विल लूज बिग नाउ। और इसके अलावा दोस्तों जो प्रीमियम होगा, ऑप्शन का प्रीमियम होगा, उसको अप फ्रंट कलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बाय द एंड ऑफ द डे आप पार्टिसिपेट करके अपना सेटल कर लें प्रॉफिट लॉस। लेकिन दोस्तों अभी अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। तो दैट्स प्रिसाइजली व्हाट हैज़ बीन डन बाय द ब्रोकर्स अर्लियर। पहले ब्रोकर्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड भी कर रहे थे, अभी भी ये कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर आ सकता है कि बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सो दोस्तों अभी तक जहाँ बैंक निफ्टी के एक लॉट को आप समवेयर क्लोज टू 5,000 के आसपास बाय कर पाते थे, अभी उसकी कीमत भी ट्रिपल हो जाएगी। मतलब आपको 15,000 की रिक्वायरमेंट होगी टू ट्रेड टू बाय वन बैंक निफ्टी लॉट, क्योंकि उसका ओवरऑल जो लॉट साइज है वो ही 3 टाइम्स कर दिया गया है। नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट्स ऑन एक्सपायरी डे। सो दोस्तों ये चीज़ तो हम अपने ऑप्शन राइटिंग कोर्स में भी सिखाते हैं कि जो भी आपका ट्रेड है, आपकी स्ट्रैटेजी है, उसको एक्सपायरी डे से पहले निकल जाए। क्योंकि एक्सपायरी डे पे क्या होता है, एक्सपायरी डे पे जनरली प्रीमियम स्पाइक करता है बिकॉज ऑफ इस गामा इफेक्ट। तो हम लोग एक्सपायरी से एक दिन पहले ही अपनी पोजीशन को कट कर देते हैं। हाँ, अब मेरे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि पूछेंगे कि सर अभी जो ऑप्शन राइटिंग स्ट्रैटेजी है उसमें कोई चेंज करना है। सो दोस्तों उसमें कोई भी चेंज करना नहीं है। द ओनली थिंग विच विल चेंज इज कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर डिप्लॉइंग स्ट्रैटेजीज। अभी तक जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट 1.5 लाख रुपीज़ हम लोग बोलते थे और 50,000 रुपीज़ हम लोग हेजिंग के रखते थे, तो बेसिकली 2 लाख रुपए पकड़ के चलते थे फॉर 1 लॉट ऑफ ट्रेडिंग। अभी ये जो कीमत है, फिर चाहे वो कैश काउ स्ट्रैटेजी हो या फिर वीकली स्ट्रैटेजी हो या फिर मंथली स्ट्रैटेजी हो, तो अभी इनकी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने की कीमत 2 लाख से बढ़ के 6 लाख रुपये हो जाएगी। मतलब 5 लाख में आप डिप्लॉय तो कर लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको, जैसा कि मैं हमेशा बताता था कि 50,000 रुपीज़ आपको फॉर एडजस्टमेंट रखने चाहिए थे, तो अभी आपके पास जो कैपिटल होगी वो मिनिमम 5 to 6 लाख की रिक्वायरमेंट होगी फॉर डिप्लॉइंग 1 लॉट ऑफ निफ्टी स्ट्रैटेजी विद फुल कॉन्फिडेंस। जैसा कि हम लोग सिखाते हैं, तो 2 लाख से बढ़ के अभी जो कीमत है वो करीब 5 से 6 लाख के आसपास हो जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि ये कब से अप्लाई होगा। सो दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव उसको तो 20 नवंबर से ही अप्लाई कर दिया जा रहा है, और वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट्स को 20 नवंबर से अप्लाई किया जा रहा है। रिस्क कवरेज को एक्सपायरी डे पे जो रिस्क कवरेज होता है जिसको भी बढ़ाया जा रहा है, उसको भी वर्स्ट केस जो रिस्क कवरेज है उसको भी 20 नवंबर से बढ़ाया जा रहा है। अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स 1 February 2025 से है। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड जो कि हम लोग वैसे भी नहीं करते हैं, तो दोस्तों ये चीज़ वैसे भी हमारे लिए लागू नहीं है, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड को हम लोग एज इट इज़
बिफोर द डे ऑफ एक्सपायरी निकल जाते हैं, तो वैसे भी सेफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, जिसके तहत जो पोजीशन लिमिट्स हैं उनको एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स इंट्राडे की बेसिस पे मॉनिटर करेंगे। सो दोस्तों बेसिकली रिस्क फ्रेमवर्क को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया है, इम्प्रूव किया है, ये सारे चेंजेस लाए गए हैं। सो लूज़र के पर्सपेक्टिव में बात करें दोस्तों, तो जहाँ पर पहले आप लोग 5,000 जो 90% पीपल हु यूज टू लूज 5,000 रुपीज़, अभी दे विल बी एंडिंग अप लूजिंग 15,000, सिंपल एज दैट। तो दोस्तों ये चीज़ें गुड तो क्या ही हैं, मुझे थोड़ी सी और ख़राब होती हुई दिखाई पड़ रही हैं और बड़े प्लेयर्स के फेवर में सारी की सारी चीज़ें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और बम फटा है। बम ये फटा है कि ईरान इसराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में भी शार्प फॉल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 200 और करीब 250 पॉइंट्स के आसपास ऑलरेडी गिर चुका है। डाउ जोन्स 400 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव हो चुका है। डॉ जोन्स की प्रेजेंट हालत को देखें तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स के आसपास डाउन है और अपने डे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार क्विकली क्रूड और डॉलर पे नज़र डाल लेते हैं, तो ये है डॉलर का चार्ट एज यू कैन सी हियर राइट नाउ, बिल्कुल लाइव। सो डॉलर, अगर आप डॉलर कह रहा हूँ, गोल्ड को देखें, सो गोल्ड अगेंस्ट डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो अगर आप देखें तो गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई से आसपास चल रहा है और प्रेजेंटली 1% के आसपास पॉजिटिव भी है। वहीं अगर हम लोग बात करें क्रूड में क्या माहौल चल रहा है, सो दिस इज क्रूड, वेयर इज क्रूड चार्ट। क्रूड जो कि ऑलमोस्ट 68 पर बैरल के आसपास चला गया था, आज के दिन 3% का जम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर अनसर्टेनिटी रहेगी, वहाँ पर भूचाल मचेगा, तो सिंपल सा फंडा है क्रूड में उछाल दिखाई पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ से क्रूड में एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी हो गया है, और डबल बॉटम फॉर्मेशन का मतलब सिंपल है कि क्रूड यहाँ से रॉकेट बन सकता है। अब दोस्तों रॉकेट क्या बन सकता है, $72 पर बैरल का ये एक रेजिस्टेंस है, जिसके ब्रीच करते ही आपको क्रूड फिर से $80 पर बैरल के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल आज के दिन के बारे में बात करें, निफ्टी 50 ने 25,800 के लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है और 25,800 का लेवल ब्रीच करेगा तो कौन सा लेवल आएगा मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि कल के दिन ये चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस करके आपको समझाई थी। नॉटविथस्टैंडिंग फिर से मैं हमको समझा देंगे आगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ये आपको याद है कि नहीं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया तो ये तो 6:30 बजे का रिएक्शन था, लेकिन अभी मार्केट में सॉलिड गिरावट का रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन एडवांस डिक्लाइन रेशो के बारे में बात करें, 1000 स्टॉक्स गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। एडवांसिंग स्टॉक्स वर क्लोज टू 1450, तो बेसिकली माहौल ख़राब बना हुआ है, माहौल में गिरावट ज़्यादा है और गिरावट अभी भी ज़्यादा है। ऑल्दो आज के दिन आपको एडवांसिंग स्टॉक्स में थोड़े से ज़्यादा जरूर दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग थी और इस कारण आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट ब्रेथ देखें तो ओवरऑल मार्केट ब्रेथ वीक ही है। तो दोस्तों ये है निफ्टी बैंक का चार्ट, एज यू कैन सी हियर। निफ्टी बैंक में आज के दिन जितनी भी तेज़ी थी वो सारी की सारी गिरावट में तब्दील होती हुई दिखाई पड़ रही। और अगर आप देखें कहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिखाई पड़ रहा है, तो सबसे पहला लेवल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है 52,600 लेवल्स। तो बेसिकली 300 पॉइंट की गिरावट तो सीधे सीधे, और अगर ये ब्रीच किया तो 52,173 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। सो माहौल वीक है। और सिमिलरली निफ्टी 50 के बारे में बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी बैंक आज बिल्कुल रेंज में ट्रेड कर रहा था। ऑल्दो कोई बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन जैसे ही 52,800 850 के लेवल्स ब्रीच करेंगे फ्रेश गिरावट दिखाई पड़ेगी। वैसे इंडियन मार्केट्स तो कल के दिन बंद है, लेकिन निफ्टी 50 के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया 25,800 लेवल्स ब्रीच करता है तो आपको फिर से याद दिला देना चाहते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि 25,350 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, और मैंने ये भी चीज़ आपके साथ डिस्कस करी थी कि इससे ज़्यादा 25,350 से ज़्यादा की गिरावट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। दैट इज़ ऑल्सो वॉट आई सेड, और यहाँ से मैं एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। एक तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में दोस्तों अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा रहती है, ना तो इनको चैन से बैठना है, ना ही दुनिया को चैन से रहने देना है। फिलहाल दोस्तों बात करें FII DIS के बारे में, तो FIIs ने आज के दिन सेलिंग करी है 5,500 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। DIS ने बाइंग करी है 4,609 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो FIIs की तरफ से हैवी सेलिंग कंटिन्यू है। ऑल्दो दोस्तों आज के दिन IT सेक्टर के स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग दिखाई पड़ रही थी, जिसमें कि लीड कर रहा था स्टॉक लाइक टेक महिंद्रा, विच वाज अप क्लोज टू 3%। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्फोसिस भी करीब 1.5% के आसपास पॉजिटिव था। M&M, ब्रिटानिया, अडानी एंटरप्राइजेस वर द अदर टॉप गेनर्स। टॉप लूजर्स के बारे में बात रहे हैं, इंडसइंड बैंक वाज 2.5% डाउन। ONGC, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो एंड टाइटन वर द अदर टॉप लूजर्स। जिस प्रकार से गोल्ड में तेज़ी है दोस्तों, इस बार दिवाली में और धनतेरस में गोल्ड में
बहुत सॉलिड तेज़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है। और जिन लोगों ने 68,000 के आसपास बाइंग करी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आउट परफॉर्मिंग स्टॉक से बारे में बात करें, लास्ट एक हफ्ते में जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी है उसमें लीड कर रहा है हिंडाल्को क्लोज टू 10% अप। इसके अलावा टाटा स्टील 8.5% ऊपर है। इसके अलावा BPCL, ग्रासिम, अडानी एंटरप्राइजेज आर दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स के बारे में बात करें, हीरो मोटरकॉर्प 7% टूट चुका है। SBI लाइफ, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें कि लास्ट एक हफ्ते में अच्छी गिरावट हो चुकी है। दोस्तों वहीं बात करें किन स्टॉक्स में हमको अच्छा डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डे, मतलब ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्यूमुलेशन चल रहा है, जहां पर पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी दिखाई पड़ रही है। तो उसमें लीड कर रहा है रिलायंस, उसमें लीड कर रहा है अपोलो हॉस्पिटल। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती एयरटेल एंड एक्सिस बैंक आर टॉपिंग द चार्ट्स एज फार एज निफ्टी 50 इज कंसर्न। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। आज के दिन गुड न्यूज़ आ रही थी कि टीवीएस मोटर्स की जो सेल्स है, मंथली EV सेल्स, उसमें 40% का जंप आया है। पीपल में गेट एक्साइटेड अबाउट इट कि बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में अगर स्टॉक के प्राइस को देखें, पिछले साल जहां कंपनी का प्राइस, पिछले साल छोड़ दो, 2024 की स्टार्टिंग में देख लो, 1800 रुपये का स्टॉक ऑलरेडी 3000 के आसपास पहुँच चुका है। तो कहाँ सेल्स 40% बढ़ रही है, कहाँ स्टॉक का प्राइस डबल हो चला है। तो आई एम नॉट वेरी मच एक्साइटेड। मेरे हिसाब से स्टॉक में अभी काइंड ऑफ ओवर वैल्यूशन ऑलरेडी हो रखी है, थोड़ा सा केयरफुल रहें। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों आरबीएल में लगातार ऑर्डर्स आते जा रहे हैं। आज के दिन भी 283 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर उसने बाय किया है। अगर आप मुझसे पूछें क्या ये पॉजिटिव न्यूज़ है, 100% पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन स्टॉक भी तो भाग चुका है। मैंने दोस्तों कल के दिन भी ये चीज़ डिस्कस करी थी आपके साथ कि स्टॉक का जो बाइंग लेवल है, बाइंग जोन है, वो 400 to 420 के आसपास एक डिमांड जोन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अडानी एनर्जी को दोस्तों देखें, आज के दिन हैवी एक्यूमुलेशन चल रहा था। उसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये है कि स्टॉक का अगर आप डिमांड जोन देखें तो ये डिमांड जोन है स्टॉक का, जो कि है 1000 से 1040, 1020 टू बी स्पेसिफिक। तो ये 1000 के आसपास इसका एक डिमांड जोन है और ये इसका सप्लाई जोन है, जो कि अगर आप देखें तो करीब 1200 रुपये के ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप देखें 1000 रुपये के आसपास खरीदो, 1200 रुपये के आसपास बेचो, 20% के प्रॉफिट। कैन यू सी दिस? तो अभी स्टॉक फिर से 1000 रुपये के आसपास आ गया। 980 का एक बहुत ही बेहतरीन सा स्टॉप लॉस मुझे दिखाई पड़ता है। तो मैं स्टॉक को फ्रीक्वेंटली ट्रेड करता हूं। अब जिस दिन ये स्टॉक 1200 के लेवल को ब्रेकआउट देगा, उस दिन इसमें मैसिव बाइंग की जाएगी। अब दोस्तों जिस प्रकार का सेबी की तरफ से डायरेक्शन आया है कि 15 लाख का एक लॉट होगा, तो जो दलेर लोग हैं, ऑप्शन राइटर्स जिनके पास कैपिटल है, वो तो ऑप्शन राइटिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, ये ऑप्शन बाइंग की तरफ और भी ज़्यादा रुझान लेकर के आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि अगर ऑप्शन बाइंग की कैपिटल 15,000 में आप ऑप्शन बाय कर सकते हो और वहीं पर 15 लाख में वो ऑप्शन सेल, तो आप क्या करोगे बताओ? ऑप्शन आपके पास एक है, यू वांट 15 लाख to buy very small premium, or if you want to invest 15,000 to get 50 to 80% रिटर्न्स। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो मामला बड़ा गंभीर है। फिलहाल दोस्तों आज के बारे में बात करें तो BSE में 6% की तेज़ी थी। बाय द एंड ऑफ द डे 3858 के आसपास क्लोज हुआ है। अब दोस्तों मुझसे अगर आप पूछें तो इसमें पॉजिटिव एज फार एज चार्ट्स आर कंसर्न या फिर स्टॉक्स आर कंसर्न, तो एक चीज़ पॉजिटिव है, जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी पता चल चुका है कि मतलब भैया ये 15 लाख का लॉट है, ये इतना फ़ायदा है, नुकसान है। कल छुट्टी भी है 2 अक्टूबर, सारी गणितीय ब्रोकर वगैरह लगा लेंगे, जितनी स्मार्ट मनी है, जितने बड़े प्लेयर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, सब पूरी की पूरी गणित लगा करके जो भी रिएक्शन होगा वो अगले दिन, दैट इज़ ऑन थर्सडे, दिखाई पड़ जाएगा। तो जो भी है वो फुल एंड फाइनल है। बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई है कि कम से कम जो फियर ऑफ अननोन है, दैट फियर ऑफ अननोन इज गॉन नाउ। अभी जो सारी की सारी चीज़ें हैं वही है ना कि किसी को आप डेली तमाचा दिखाओगे तो उस आदमी का डर खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से आज के दिन तो न्यूज़ आ गई है, तो डर खत्म हो गया। तो जो भी गिरावट होनी होगी, जो भी फैक्टरिंग इन होनी होगी BSE एंजल वन में, वो सारी की सारी अगले दिन जब मार्केट खुलेगी, दैट इज़ ऑन थर्सडे, ये सारा का सारा गिरावट फैक्टर इन हो जाएगा। अब दोस्तों एंजल वन उस दिन 10% गिरता है, 20% गिरता है, 5% गिरता है, 2% गिरता है, जो भी गिरावट है वो फाइनल फैक्टर इन हो जाएगी, क्योंकि मार्केट को अब पता चल गया है कि व्हाट इज गोइंग टू बी वर्स्ट। ऑल्दो आज एंजल वन मॉर्निंग में 5-6% के आसपास पॉजिटिव था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें कोई भी पोजीशन को क्रिएट नहीं किया था, क्योंकि मुझे मालूम है ये एक ट्रैप है। दैट्स वाई क्लियरली डॉज्ड इट, क्लियरली अवॉइडेड इट। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी न्यूज़ आ रही थी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, जिसमें कि कंपनी ने अप्रूव किया है 6000 करोड़ की फंड रेजिंग। और इस समय दोस्तों रियल स्टेट को फंड की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और अगर 6000 करोड़ रुपए इनको मिलते हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑफ कोर्स इनके पास लैंड तो इन्होंने एक्वायर कर ही रखा है, तो कंस्ट्रक्शन करके अच्छा खासा रियल स्टेट से पैसा जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हर जगह पर फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा ये कैपिटल को इन्वेस्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स, रेवेन्यूज़, प्रॉफिट्स कर पाएंगे।
सो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि हाउ आर दीज डायरेक्टिव्स फ्रॉम सेबी, आपको कैसा, मैंने तो पूरी सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, तो इनको फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है ऑप्शन बायर को फ़ायदा है, ऑप्शन सेलर्स को फ़ायदा है, और आपको क्या लगता है कि ऐसे एफ ट्रेडिंग रुकेगी? डू लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।